बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद के बारे में और तख्ते बिल्कीस के बारे में कि तख्ते बिल्कीस किस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पल भर लम्हे के अंदर हाजिर हो गया। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, यूँ तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मसखर और ताबे फरमान थे, लेकिन आपका हुदहुद आपकी फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर है। इसी हुदहुद ने आपको मुल्क सबा की मलका बिल्कीस के बारे में खबर दी थी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती है और बादशाहों के शियाने शान जो भी सरो सामान होता है वो सब कुछ इसके पास है, मगर वो और इसकी कौम सितारों के पुजारी हैं। इस खबर के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के नाम जो ख़त अरसाल फरमाया उसको यही हुदहुद लेकर गया था। चुनाचे कुरान मजीद का इरशाद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरा ये ख़त लेकर जाओ और इनके पास ये ख़त डालकर फिर इनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनाचे हुदहुद ख़त लेकर गया और बिल्कीस की गोद में इस ख़त को ऊपर से गिरा दिया। इस वक्त इसने अपने गिर्द उमरा और अरकान सल्तनत का मजमा इकट्ठा किया। फिर ख़त को पढ़कर लर्जा बरांदाम हो गई और अपने अरकान से ये कहा कि ए सरदार, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला ख़त डाला गया। बेशक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान वाला है। ये कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो और गर्दन रखते मेरे हजूर हाजिर हो। नाज़रीन, ख़त सुनकर बिल्कीस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वजीरों से मशवरा किया तो इन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान इजहार करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा जाहिर किया। इस वक्त अक्लमंद बिल्कीस ने अपने अमीरों और वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे शहर वीरान और शहर के इज्जतदार बाशिंदे जलीलो ख्वार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ तहाइफ उनके पास भेज दूँ। इससे इम्तिहान हो जाएगा कि हज़रत सुलेमान सिर्फ बादशाह हैं या अल्लाह के नबी भी हैं। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज़ मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन के इत्बा का हुक्म देंगे। और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके नरम हो जाएंगे। चुनाचे बिल्कीस ने 500 गुलाम, 500 लोंडियाँ बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके भेजे और इन लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहरात और मुश्क व अंबर और एक जड़ाऊ ताज माए खत के अपने काशिद के साथ भेजा। हुदहुद सब देखकर रवाना हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब खबरें पहुंचा दी। चुनाचे बिल्कीस का कासिद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामान को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर कासिद से फरमाया कि क्या माल से मेरी मदद करते हो तो जो मुझे अल्लाह ने दिया वो बेहतर है इससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम्हें अपने तोहफे पर खुश होते हो। पलट जा उनकी तरफ तो ज़रूर हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी इन्हें ताकत ना होगी, और ज़रूर हम इनको इस शहर से जलील करके निकाल देंगे, यूं के वो पस्त होंगे। नाजरीन, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के कासिद और उसके तहाइफ को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बिल्कीस के यहाँ आने से पहले ही उसका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। नाज़रीन, मलका सबा बिल्कीस का तख्त शाही 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। ये सोने चांदी और तरह तरह के जवाहिरात और मोतियों से आरास्ता था।
चुनाचे آپ نے अपने दरबार में दरबारियों से ये फरमाया कि जिसका जिक्र कुरान मजीद में इस तरह है कि सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में कौन है कि वो इस तख्त मेरे पास ले आए कबल इसके कि वो मेरे हजूर मती होकर हाजिर हों। एक बड़ा खबीस जिन बोला, मैं वो तख्त हजूर में हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि हजूर इजलास बर्खास्त करें, और मैं बेशक इस पर कुव्वतों वाला और ईमानतदार हूँ। जिनका बयान सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि इससे भी जल्द वो तख्त मेरे दरबार में आ जाए। ये सुनकर आपके वज़ीर हज़रत आसिफ बिन बरखियार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इसमें आज़म जानते थे और एक बाकरामत वली थे, उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, जैसा कि कुरान मजीद में है कि इसने अर्ज़ की, जिसके पास किताब का इल्म था मैं उसे हजूर में हाजिर कर दूंगा एक पल मारने से पहले। चुनाचे हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने रूहानी कुव्वत से बिल्कीस के तख्त को मुल्क सबा से बैतुल मुक़द्दस तक सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया, और वो तख्त ज़मीन के नीचे नीचे चलकर लम्हा भर में एकदम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के करीब नमूदार हो गया। तख्त को देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे रब के फजल से है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करे वो अपने भले को शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है, सब खूबियों वाला। नाजरीन, इसके बाद जब कासिद ने वापस आकर बिल्कीस को सारा माजरा सुनाया तो बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ के अजाइबात देखकर उसको यकीन आ गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी बरहक हैं और इनकी सल्तनत अल्लाह ताला ही की तरफ से है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अपने दीन की दावत दी तो उसने निहायत ही इखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस से निकाह करके इसको अपने महल में रख लिया। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।